सो भाई लोग कैसे हो, हालचाल बढ़िया सब। आज की इस इलेक्ट्रिकल सीरीज वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास ऐसे मल्टीपर्पज़ स्टेबलाइज़र बहुत बड़े होते हैं। ये एक वीगार्ड कंपनी का मतलब ब्रांडेड स्टेबलाइज़र है। तो इसमें क्या होता, कंपनी एक रेंज जो है, वोल्टेज रेंज वो मेंशन किए रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही टेस्ट करेंगे कि कंपनी जो क्लेम करता है क्या सही में वो वही होता है या हमें उल्लू बनाया जाता है। तो आज हम वही टेस्ट करेंगे। और क्या ये जो है ऐसा स्टेबलाइज़र हमको कोई भी हमारा जो कीमती सामान है उसमें हमको ये लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आज हम देखेंगे। सो ये एक 0.5 kVA का है, मतलब 500 VA का एक स्टेबलाइज़र है। तो ये हम फ्रीज में यूज़ कर सकते हैं, अपने जो है डेस्कटॉप पीसी में यूज़ कर सकते हैं। सो यही है, ये एक छोटा सा स्टेबलाइज़र है। आज हम इसी को ही टेस्ट करेंगे। तो ये जो कंपनी ये क्लेम करता है वीगट, तो ये 130 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक ये ऑपरेट करता है। तो आज हम इसको 190 देंगे, 130 देंगे, 120 देंगे और 100 भी देंगे। और हाई वोल्टेज में हम इसको 300 तक ले जाएंगे। तो वही देखेंगे कि ये कितना वोल्ट तक ये अच्छे से काम कर पाता है, वही आज हम टेस्ट करेंगे। और कंपनी जो क्लेम करता है क्या वो एक्यूरेट वही होता है या थोड़ा ऊपर नीचे होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लोग यहाँ पर जो है हमने कुछ सेटअप कर लिए हैं। ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है और ये वाला एक मीटर है। तो हम आज दो मीटर से ही मेज़र करने वाले हैं। तो ये बोर्ड पे हमारा ग्रिड आ रहा है। ये रहा मल्टीमीटर का प्रॉप जो है वो हमने कनेक्ट कर रखा है इसका आउटपुट से। तो ये जो प्लग है देख सकते हैं, ये वीगार्ड के स्टेबलाइजर से निकला हुआ प्लग है। ये तार आ रहा है, ये रहा। और ये जाने के बाद ये देखिए, ये मल्टीमीटर के प्रॉप से लगा हुआ है। तो ये हमारा मल्टीमीटर इसके आउटपुट से आ रहा है। तो मतलब वीगार्ड से जो भी आउटपुट निकलेगा वो मल्टीमीटर से आएगा। और इसका जो इनपुट है वो इस बोर्ड में है। इसका इनपुट वाला वायर ये देख रहे हैं, ये यहाँ से घूमते हुए सीधा जा रहा है इसमें। और इसका जो पॉइंट है ये हमने इस ब्लैक वाले स्टेबलाइज़र के आउटपुट में लगा रखा है, देख सकते हैं। तो इसका मदद से ही आज हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे और स्टेप अप करेंगे। तो ये एक ऑटो कार्ड वाला मैनुअल स्टेबलाइज़र है। तो इससे हम इसका वोल्टेज को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे ही आज हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा सेटअप। मतलब वीगार्ड का जो इनपुट जो वोल्टेज है वो हमको इस मीटर से मिलेगा और इसका जो आउटपुट वाला जो वोल्टेज है वो हमको मल्टीमीटर से मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो जो भी यहाँ पर जो रीडिंग आएगा वोल्टेज वो इसका इनपुट में जाएगा और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो इसका आउटपुट है। मतलब यही वोल्टेज हमारे अप्लायंसेस पे जाएगा। और ये वाला जो वोल्टेज है यह मान लीजिए हमारा ग्रिड है। ये मान के हमको चलना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है इसका मॉडल नंबर और इसका जो वर्किंग रेंज है वो है मिनिमम जो है वो 130 है और मैक्सिमम जो है वो 290 है। तो आज हम इसी रेंज को ही टेस्ट करेंगे और भी कुछ चीज़ें को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे घर में जो नॉर्मल ग्रिड आ रहा है वही इसको इनपुट में दिए हैं 248 वोल्ट। ये ज़्यादा है, हाई वोल्टेज है। इस वोल्टेज पे अगर हम रेगुलरली कोई भी अप्लायंसेस को चलाएंगे तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगा। तो हमको इसको स्टेप डाउन ही करना होगा। तो 247 पे ये 215 वोल्ट दे रहा है, मतलब सही वोल्ट दे रहा है। इंडिया में जो नॉर्मल वोल्टेज रेंज है वो 200 से लेकर 230 वोल्ट है।
सो ये वोल्ट जो रेंज है 200 से लेकर 230 वोल्ट, इस वोल्ट पे हम कोई भी अप्लायंसेस को बहुत ही इजीली चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर 200 से कम हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगा, 230 के ऊपर आ जाएगा वो भी प्रॉब्लम आएगा। तो अगर जैसे मेरे घर में आ रहा है 248 मतलब हाई वोल्टेज है, तो हमको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ता है। तो वही आज हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये सही में हमारा जो अप्लायंस है उसको ये जो है वो गार्ड कर पाता है, नहीं कर पाता, कैसे वर्क करता है, वही हम देखेंगे। तो ये ऐसा ही रेशियो है, मतलब 248 वोल्ट इनपुट लेगा और 215 आउटपुट देगा। तो चलिए सबसे पहले इसको लो करते हैं और इसका जो 130 जो मिनिमम जो रेंज है इसको पहले टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसका जो वोल्टेज है उसको कम करते हैं। तो इसको जो है हमने 227 228 वोल्ट जो है इसका इनपुट में दिए हैं और 220 221 वोल्ट ये आउटपुट में दे रहा है, मतलब एकदम सही वोल्ट ये दे रहा है। तो अभी जो है इसको और डाउन करते हैं। लोग अभी जो इसको इनपुट में मिल रहा है वो 188 है, आउटपुट में ये दे रहा है 207 206। तो चलिए इसको और डाउन करते हैं। तो अभी इसको इनपुट में मिल रहा है 169, आउटपुट दे रहा है 186 वोल्ट। तो 186 वोल्ट जो है इंडिया में कोई भी अप्लायंसेस चलाने के लिए ये सफिशिएंट वोल्ट नहीं है। एटलीस्ट इसको 200 वोल्ट आउटपुट में देना चाहिए, या तो फिर इसको आउटपुट जो है वो कट ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन ये 186 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, तो ये इसका खराबी है। तो एक खराबी इसका पकड़ा गया है। अभी और देखते हैं। तो चलिए इसको और डाउन करते हैं। तो अब हम इसको इनपुट में दिए हैं 151 वोल्ट और आउटपुट दे रहा है 165 वोल्ट। तो ये अभी भी इसका जो आउटपुट है इसको कट ऑफ नहीं किए हैं और ना तो ये इसको स्टेप अप किए हैं। हालांकि ये सिर्फ 10-15 वोल्ट की स्टेप अप किए हैं, बल्कि इसको 200 वोल्ट तक इसको स्टेप अप करना चाहिए था। तो चलिए इसको और डाउन करते हैं। तो अभी इसको दिए हैं 132 वोल्ट, ये आउटपुट दे रहा है 144 वोल्ट। तो इस वोल्ट पे भी ये आउटपुट को जो है वो कट ऑफ नहीं किए हैं, ना तो ये 200 वोल्ट तक ले गया है। तो अभी इसका जो है मिनिमम रेंज पे ये चल रहा है 132 है, मतलब ये मिनिमम है। तो इससे अगर कम कम करेंगे तो कंपनी के अनुसार ये आउटपुट को कट ऑफ कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं ये आउटपुट को जो है वो कट ऑफ कर दिए हैं, मैंने कुछ किया भी नहीं है, 131 वोल्ट ही है और ये आउटपुट को जो है कट ऑफ कर दिए हैं। तो ये 130 वोल्ट पे ही कट ऑफ कर रहा है, लेकिन बहुत ही टाइम बाद ये कर रहा है। तो ये इसका एक और ख़राबी है। तो अब जब ये कट ऑफ कर ही दिया है तो इसको और डाउन करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो चालू होगा ही नहीं। तभी इसको इनपुट में दिए हैं 112 वोल्ट और आउटपुट 0 है। सो भाई लोग अभी हम इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो टेस्ट करेंगे, यानी हाई वोल्टेज पे हमारा स्टेबलाइज़र कैसे कम करता है। तो हमने फिर से इसको हमारे घर में जो नॉर्मल ग्रिड सप्लाई आ रहा है वो दे दिया है 246 और आउटपुट दे रहा है 214 वोल्ट, यानी सही से कम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे कम करता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे ही हमको खासकर इसको टेस्ट करना है। क्योंकि हाई वोल्टेज जो है कोई भी अप्लायंसेस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। लो वोल्टेज पे वो कम कर जाता है या ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर हाई वोल्टेज उस पर चला गया तो वो 110% ख़राब होगा ही होगा, वो जल जाएगा एकदम। लो वोल्टेज पे अगर हम उसको रेगुलरली चलाते रहेंगे, घंटे पर घंटा चलाते रहेंगे, तो जाके वो ख़राब होगा। लेकिन हाई वोल्टेज अगर कोई भी 3 से 4 सेकंड के लिए भी चला गया तो वो जो है वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा।
तो हाई वोल्टेज को हमको देखना ही होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो अभी हम इसको इनपुट में दिए हैं 268 वोल्ट, आउटपुट जो है वो दे रहा है 233 वोल्ट, यानी सही वोल्ट दे रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे ही है। तो 234 जो है वो सही है, मतलब आपका पंखा जो है वो सही स्पीड में आपको हवा जो है वो देता रहेगा। लाइट जो है वो बिल्कुल भी सही रोशनी देता रहेगा 233 वोल्ट पे, और वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इसको करते हैं और स्टेप अप करते हैं, और इसका जो है 290 वोल्ट पे ही हम ले चलते हैं और देखते हैं ये क्या करता है। तो देख सकते हैं वोल्टेज जो है वो कुछ सेकंड के लिए 259 वोल्ट तक चला गया था, और अभी इसको इनपुट में मिल रहा है 293 वोल्ट। आउटपुट को ये कट ऑफ कर दिए हैं। तो एक सेकंड के लिए 259 वोल्ट तक जो है ये आउटपुट दे चुका था। तो एक सेकंड में आपका जो है डिवाइस ख़राब नहीं होगा। वो डिवाइस को कम से कम 3 से 4 सेकंड अगर वो करंट जो है वो अगर जाता है 259 वोल्ट, तो जाके वो ख़राब होता है। तो हाई वोल्टेज पे ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो भी डिवाइस है वो हाई वोल्टेज पे बिल्कुल सुरक्षित है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको करते हैं और स्टेप अप करते हैं। हालांकि ये 191 पे ही कट ऑफ कर दिए हैं, तो ये चालू अप नहीं होगा। तो फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम इसको दे रहे हैं 320 वोल्ट, आउटपुट जो है वो 0 ही है। तो हमारा जो हाई वोल्टेज पे जो है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो 290 वोल्ट तक ये सही से काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं आएगा। और 267 हमारे ग्रिड जो है वो मैक्सिमम आपका 270 वोल्ट तक ही हाई वोल्टेज जाता है। तो 270 वोल्ट तक ये सही से काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। 231 वोल्ट तक ये आउटपुट दे रहा है, तो वो बिल्कुल सही है। और कहीं कभार क्या होता है कि थोड़ा सा बारिश के मौसम पे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है बाहर, तो उसके कारण वोल्टेज जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। अगर मान लीजिए कि 280 290 भी चला जाता है, कभी कभार 300 भी चला जाता है, तो ये स्टेबलाइज़र आउटपुट को कट कर देगा। तो अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे कि हमको स्टेबलाइज़र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई लोग, जी हाँ, इसको हम लेना चाहिए। और ये जो स्टेबलाइज़र है ये सही है, और इसका जो प्राइस है वो लगभग 1500 रुपया के आसपास है। तो इस प्राइस रेंज पे ये स्टेबलाइज़र बहुत ही अच्छा है। और इस अगर वीगर्ड जो कंपनी है वो थोड़ा सा इसका लो वोल्टेज पे थोड़ा सा काम का अगर कर लेता है, तो ये मतलब बेस्ट स्टेबलाइज़र हो जाएगा। तो कोई भी अगर आप स्टेबलाइज़र लेते हैं तो आप ऐसे ही उसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक मैनुअल स्टेबलाइज़र लेना होगा और उसको आपके ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र के साथ कनेक्ट कर देना होगा। और आपको एक जो है आपको रेंज बता देते हैं। तो इनपुट में इसको 190 से लेकर 290 तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो मिनिमम जो रेंज है वो 130 को हमको नहीं मानना होगा, 190 मानना होगा। 190 से 290 तक ये इसका एक्चुअल वर्किंग रेंज है। सो चलिए भाई लोग, ये जो वीडियो है ये यहीं तक ही है। तो कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना, और फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन, बाय बाय।